सरकार सुरक्षा और सुविधा देने के लिए हमारी है। नौकरी वो फैक्ट्री खोली हुई है। आप यही बोल रहे हैं कभी नौकरी देने के लिए सरकार नहीं है? जो उसके पास वो सरकार नहीं गलत, झगड़ा कोई नहीं। मेनका गाड़ी यहाँ कभी नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, आई भी हैं लेकिन कोई काम नहीं किया। इसमें मोदी जी क्या गलती है? मोदी जी काम कर रहे हैं ना। मेनका गाड़ी यहाँ 5 साल रही, कोई काम नहीं किया उन्होंने? क्या ऐसा कोई काम तो नहीं किए हैं। संविधान में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हाँ, कैसे अरे बदलाव? संविधान बदलाव होना चाहिए। 192 बार संविधान बदला गया। अभी हम आ गए हैं सुल्तानपुर में और यहाँ की जनता से पूछने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव कौन जीत रहा है। चाचा क्या नाम है आपके? रुद्र प्रताप सिंह। चाचा क्या माहौल है सुल्तानपुर लोकसभा का? सुल्तानपुर लोकसभा माहौल लगभग बीजेपी का ही है। बीजेपी का। हाँ, थोड़ा लड़ेगी सपा इसमें। सपा लड़ेगी। कभी ऐसा बीजेपी है वैसे ज्यादातर है जी जी सुल्तानपुर में। लेकिन सपा का भी है जरूर, कुछ न कुछ है इसमें। इनका उम्मीद है निकल जाएंगी। दमदारी भले ना हाँ चाचा क्या बोल रहे हैं? दमदारी भले ना हो, मेनका निकलेंगे। दमदारी भले ना हो, मेनका निकलेंगे। दमदारी किसमें नहीं? मेनका में। मेनका उनके नहीं। हाँ, यहाँ तक कोई सुविधा, यहाँ तक कोई वो जो पहुँचता ही नहीं है। बॉर्डर की वजह से 5 साल में एक बार कोई आ गया नहीं तो वही किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, देख लीजिए एरिया का विकास हो, सब समझ में आएगा। बॉर्डर की वजह से कोई सुविधा नहीं। यहाँ पे बैठ जाए हम। बैठिए। अभी आपको चोट लगी है हाथ में? चोट कैसे लग गई? वो गिर गए थे। तो यहाँ बॉर्डर की वजह से सुविधाओं का थोड़ा अभाव हो जाता है। कोई भी काम हो वहाँ तक जाना पड़ता है। अच्छा, कभी आई हैं? कोई भी उधर से कोई योजना है यहाँ तक आने में सबसे एंड में यहाँ तक योजना पहुँचती है। लगभग समाप्त हो जाती होगी, खत्म हो जाती होगी। जैसे वहाँ से आवाज देंगे यहाँ तक सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया, इसे कान खजुआते रहिए तो सुनाई देगा। वही हाल बिलवाई का है। अब मेनका तो लहर तो है ही, भाजपा का वो तो निकलना ही है। अच्छा, अभी जो जिस तरीके से 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? 400 पार हो जाएंगे? संघर्ष कितनी सीटें आ रही हैं फिर भी आपके अनुमान से? अगर आप थोड़ा राजनीति में सक्रिय हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, तो कितनी सीटें अगर आपके अनुमान से आ रही हैं? वही 3.5। 3.5 मतलब बीजेपी सत्ता में फिर आ रही है? सत्ता में उसके लिए तो कोई पूछना ही नहीं, सवाल ही नहीं करना। सत्ता में कौन आएगा बताइए ना। कौन आएगा? राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं 50 सीट लेके सत्ता में आ जाएंगे। 70 सीट लेके सत्ता में आ जाएंगे। आप के पास आ रहे हैं। हाँ भैया बताइए। जैसे कि हमारे मोदी सरकार में कितने लोग रोजगार हैं, हमको आप ये बताइए। घर चलेगी मोदी जी तो। हमारा कहना है राशन से, पानी से पेट भर जाएगा 5 किलो राशन में। घर चलाइए मोदी जी। क्या नाम जो बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, उनका डिग्री क्या मतलब है? कंपनी चलाएंगे वे मोदी जी। वो डिग्री धारक जो हैं पैसा लिए हैं। हमारा क्या कहना है, संघर्ष तो बच्चा कर रहा है। वो देश चला रहा है। यहाँ के यूपी वाले सरकार, यहाँ के यूपी का जो बंदे हैं हमारे बिहार में नौकरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? फैक्ट्री खोले हुए हैं, ये हमको बताइए ना। शिक्षा विभाग इंसान डिग्री लिया है, बीटीसी कर रहा है, और इंसान कहाँ जाएगा? बड़े समय तो गुल्ली डंडा सब खेलत रहा अरे है। हमारा क्या कहना है, हम क्या बोल रहे हैं इसको आप जवाब दीजिए। जो बीएड कर रहा है, बीटीसी किया है, उसके लिए क्या किया गया है? इतने 5 साल सरकार में जितना चल रहा है, कोई वैकेंसी आया है? हमको बताइए। मेरिट आपका हुआ? मेरिट क्या है? मेरिट हम क्या पूछ रहे हैं? मेरिट 3 भर्ती हुई है टीचर की, मेरिट आया आपका? हम क्या पूछ रहे हैं? कम से कम यहाँ का सैकड़ों लड़के हुए हैं, सैकड़ों लड़के हुए। कंपनी की बात नहीं हो रहा है। सैकड़ों लड़के यहाँ से भर्ती हुए हैं। मेरिट नहीं है तो क्या हमारे अच्छा बताइए कौन सा गवर्नमेंट का नौकरी निकाल रहे हैं ये बताइए 5 साल में? टीचर का कौन सा बताइए? टीचर का कौन सा 70 का टीचर का रखा है? 1000 वाले में आपका आया का? मेरिट कितना है आपका? मेरिट कितना है? आपने बीएड किया हुआ क्या? हाँ, मतलब इतना दिन से सब बीटीसी किए हैं, हमारे दोस्त यार बैठे हैं। उनका क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक मोदनवाल। क्या करते हैं दीपक? हम भी LIC के एडवाइजर हैं और हमारे मित्रवर भी टेट करके बैठे हैं, लेकिन आज तक कोई उनकी नियुक्ति नहीं हुआ। 140 आप ये कह रहे हैं कितने लोग ये बताइए रोजगार कितने दिए हमको, ये बताइए। दीपक जी आपका कहने का मतलब है कि सरकार रोजगार के मुद्दे में असफल है। हाँ, रोजगार में बताइए कौन सा रोजगार इसमें भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं? चाचा बता रहे हैं कि वैकेंसी तो हुई है के लिए। अरे बताइए वैकेंसी कौन सा वैकेंसी? कोई रेलवे विभाग बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ 69,000 टीचर आप जिस उस पे हैं, बीएड किए हुए ना, और सब बच्चे से पढ़े लिखे बात करो ना भाई, दुनिया में बात क्यों लेके चल रहे हो? हम अपनी बात तो यही बता रहे हैं। आपका मेरिट कितना है? अच्छा बताइए पुलिस वैकेंसी में क्या हुआ है? बताइए चाचा।
जो आपकी पेपर दिया गया लीक हुआ, दोबारा पेपर क्यों नहीं हुआ? बताइए तो होगा ना, करवाना चाहिए दोबारा ना। लीक होगा मतलब लीक हो गया था ना अभी पेपर का। हम ये पूछ हाँ, तो रहे ये हैं, इलेक्शन के बाद होगा। हमारा ये क्या नाम है, इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन के बाद होगा, बिल्कुल होगा। वो फिर से परीक्षा करवाएंगे, फिर से उसका पैसा फार्म भरा जाएगा। टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि हम इधर कह रहे हैं महीना सरकार लगेगा में तो कौन हो सा गया, दोबारा जो वो हो जाए। पुलिस वैकेंसी नहीं, और बताइए कोई वैकेंसी ऐसा निकाल रहे हैं, हमें ये बताइए। तो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप? हम ये पूछ रहे तो हैं, बताओ ना, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो? क्षेत्र कहना सबकी की बात कर, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये कह रहे हैं वैकेंसियां नहीं निकली सरकार ठीक है, हाँ, कम और निकली, जो निकली है कम निकली है, बिल्कुल है। और कह रहे हैं जो निकली वो लीक हो गई, आरओ हो गया, पुलिस हो गया। हाँ ठीक है भैया, वो ये है। बताइए कोई वैकेंसी लीक हुआ तो फिर भर्ती होगा, लेकिन जितना विकास हुआ है आप देख लो, किसी सरकार हुआ है। आप राशन की बात 5 किलो छोड़ दीजिए, बाकी चक्रोट लेके, रास्ता लेके, सड़क लेके, 1 मिनट, रास्ता से लेके सड़क से लेके, यही सड़क है, यही सड़क है। 5 साल पहले आप देखे थे क्या था? ये बताओ, सागन जाने में लेते हैं वो पैसा कहाँ से आता है? हाँ? पब्लिक से आता है कि अपने यही पैसा आप पहले सरकार में क्यों नहीं पूछे? जीएसटी लागू किया है ना, जीएसटी लागू किए सबके लिए, क्यों? कोई गलत नहीं है। पहले भी लगता था, पहले वही दबा के ले लेते थे, घूस ले लेते, उसको नाम घूस था, आज वही नाम जीएसटी है। तो उसका काम हो रहा है। जितना सड़क बना है, सागंज आप यहाँ रहते हैं ना, सागंज का हाल आप जानते थे, हम भी जानते हैं। बीजेपी सरकार की देन है। जितना सड़क का देन, जितना राशन, लाइट, सब कुछ हर मामले में विकास किया है। हमारे नौकरी थोड़ी कम होगी, लीक हुआ तो फिर कोई नौकरी निकाल रहे हैं इसी गवर्नमेंट सरकार में। ये बाकी अगर आप योग्यता आपके अंदर है तो आप बिजनेस में 10 लोग को नौकरी दे सकते हैं। जीवन भर हर व्यक्ति, एक युवा का देखा जाता है, जो युवा श्रेणी है, जो इस समय बेरोजगार है, उसके बात करके हम ये बात कर रहे हैं। सरकार सुविधा और सुरक्षा हमारा ये कहना है। देने के लिए नहीं है। हम कह रहे हैं। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? एक मिनट भाई, चाचा कुछ अच्छी बात बोले। सरकार सुरक्षा और सुविधा देने के लिए हमारी है। नौकरी देने- वो फैक्ट्री खोली हुई है। आप यही बोल रहे हैं कभी नौकरी देने के लिए सरकार नहीं है? जो उसके पास वो तो देगी। हर कोई नौकरी मांगेगा, उसको जी जी नहीं दे पाएगी ना। वो इंडस्ट्री तो नहीं चला रही है ना। सरकार विकास अच्छा ये बताइए, हमारा जो हम वैक्सीनेटर में नियुक्ति हुए हैं, ये पूछ लीजिए हमारे गांव में जितने बिल्ला लगाए हैं उसमें क्या विकास किए हैं पशु के मामले में? बताइए, सबको पशु जानवर मर रहे हैं, कोई खेत में जाकर खा रहा है, उसके लिए कौन ध्यान देगा पब्लिक का? बताइए भैया, ये तो आरोप लगा रहे हैं सरकार को। इसके लिए जो हम लोग कंप्लेन नहीं करते, हमारी गलती आपकी गलती है, ठीक है। इसके लिए सुविधा बनाए हैं, गौशाला बना है, और हमें आपको कंप्लेन करना चाहिए। जो उनको सुविधा है उसको लेना चाहिए। तो मर जा रहे हैं, उसका कोई देखभाल नहीं कर रहा। जाके देखो एक बार हरपुर में क्या कंडीशन है गौशाला में। गौशाला में वहाँ चारा आता है, जानवरों का चारा आता है, चूनी आता है। अगर हम आप देख कंप्लेन नहीं करेंगे तो वहाँ तो लोग खुद बेच खा किसान जाएंगे। को खेत में जाके सब खा ले रहे हैं, कितना उसका हानि हो रहा है। वो सरकार की हमने गलती नहीं। बिल्ला लगाया पशु का, लगभग 300 गांव लगाए हरपुर। नहीं दिलवाई आप माधोपुर। LIC में हैं, हाँ, तो बिल्ला कहाँ लगा रहे हैं? अरे हमारी नियुक्ति हुआ था, मतलब संविदा बेरोजगार हैं, बेरोजगार 4-5 कर रहे हैं। हाँ, हम बताइए हमको पहले, हमारे ये कहना है, हमको नियुक्ति किया गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रही ये बात आपकी। आप LIC के एजेंट हैं, हाँ बिल्ला लगाने का सरकारी का, आप सरकारी LIC में हैं? हाँ हाँ, नहीं ये हम सरकारी नहीं है, LIC में। LIC में आप नहीं हाँ। सरकारी में आप ये पूछिए। LIC में LIC हाँ। सरकारी एजेंट है आप, हाँ तो आप बिल्ला लगाने का गवर्नमेंट ने आपको उसमें लगा दिया। हाँ, टीका भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं, सुइयों लगाते हैं। हमारे गांव में लगाया, वैक्सीन लगाया। हमारे गांव में जितना सुई लगाया जानवर का कोई मतलब ही नहीं है। बताइए नियुक्ति करने से क्या मतलब है? अभी आप सरकार से नाराज हैं। लड़कियां पैदा चुके हैं तो सरकार ठेका ले जीवन के। ये सरकार भाई साहब विकास किया है, बहुत विकास। क्या क्या विकास किया है? क्या क्या विकास हुआ है? है सर, रोड बन गया, राम मंदिर बन गया, 370 धारा टूट गया, 370 धारा, और भाई और देखिए क्या है कि 3 तलाक टूट गया, 3 तलाक टूट गया। ठीक? अच्छा विकास हुआ भाई साहब। मकान दिया, लैट्रिन दिया। थोड़ा पैर हटा लीजिए आप थोड़ा सा। अभी आप बड़ी अच्छी बातें बताए सरकार की कि सरकार ने विकास किया। थोड़ा सा बाहर चलते हैं आप लोग, हाँ यहाँ अंदर, हाँ थोड़ा सा बैठ जाए आपके पास। भैया थोड़ा हट जाइए, थोड़ा बैठ जाए, अपना ना हो जाए। आ जाइए कैमरा मैन इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये सर रोड जो है 5 साल के पहले दिन टूटी थी कि इस पर पैदल नहीं चलना देखिए हम क्या कर रहे हैं,
सुल्तानपुर में भी हैं, तो सुल्तानपुर के जिस तरीके से अगर धारा 370 हटा है, धारा 370 हटा, सुल्तानपुर पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? कुछ नहीं ना सर विकास किया है। मेरी बात बताइए, सरकार से विकास में सड़क आपने बताई, बड़ी अच्छी बात है। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर हजारों साल का मुझे टूट गया, सबको संदूर करके जी। और देखिए और भाई देखिए वहाँ का धारा टूट गया, कश्मीर का 370 तोड़ दिया गया। राशन मिल रहा है, 6,000 रुपया दे रही है गवर्नमेंट किसानों को। जी जी बिल्कुल, बहुत विकास किया विकास को हाँ। 1 बीघा लेना है वहाँ जाइए, 370 टूट गया, 1 बीघा ये लिए क्यों है कोई वहाँ पर है? यही बतिया हम कह रहे हैं ना, यही पूछ रहे हैं इनसे कि 370 हटने से हमको क्या फायदा, यही पूछ रहे हैं। आपको क्या फायदा हुआ 370? अरे हमको देश को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जनता को फायदा हुआ, वहाँ की जनता को कुछ फायदा हम लोग को नहीं फायदा, किसी को फायदा हुआ। कश्मीर लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो देश में तो हम भी आते हैं। कैसे पता चला आपको कश्मीर को फायदा होगा? कश्मीर वालों को कैसे फायदा होगा? आपको कैसे पता चला कि कश्मीर वालों को फायदा? अरे पेपर के द्वारा, न्यूज द्वारा। चाचा तो बता रहे हैं कश्मीर वालों को फायदा हुआ, पेपर न्यूज में बता। कुछ नहीं, पेपर तो आज बोल रहा है लाठीवार मंदिर बनाने वाले के साथ रहोगे, गोली चलाने वाले की कोई बात हुई? और कोई काम नहीं हुआ देश में, सिर्फ मंदिर बना गोली चला? अरे जिसने मंदिर बनाया उसने दूसरा भी काम किया है, और जिसने गोली भी चलाया उसने भी दूसरा काम किया है। तो पेपर वाले की क्या बात माना? गाली दे रहा हूँ वो भी। आपके हिसाब से सत्ता में कौन आना चाहिए? हमारे हिसाब से सत्ता में, हमारे हिसाब से सत्ता में कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन। हाँ, इस समय क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों आना चाहिए? ऐसा इसलिए लग रहा है कि लोग ये जो है ना, चाचा ने काम बता दिया, धारा 370 हट गया, सड़क बन गई, राम मंदिर बन गया, 3 तलाक हट गया, इतना काम मोदी जी बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की ना है। उससे आम पब्लिक का क्या फायदा हो गया? आम पब्लिक का क्या फायदा होगा? कितना लोगों को मंदिर बन गया, कितना लोगों को रोजगार मिला, 370 हट गया, कितना लोगों को फायदा हुआ? अरे वहाँ के लोगों को क्या फायदा हुआ, उससे हमसे क्या लेना देना? ये बात सही है कि आपको लोकल यहाँ का क्या फायदा हुआ, ये भी जानना जरूरी है। देश में मैं भी रहता हूँ। एक मिनट, कई दिन यहाँ आई, पूछो तो राम मंदिर बना, कई साल का मुद्दा हटा। जब इलेक्शन आता था तो लोग चढ़क जाते थे, हम मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन उसको खत्म कर दिए। लोग जनता की एक आस्था बन गया कि हमारी अरे जनता की नहीं, नेता की आस्था बनी। नहीं, जनता की भी बना है। राम मंदिर उनका किसी पर्सनल का है, राम मंदिर किसी पर्सनल का नहीं। झगड़ा खत्म हुआ। संसद के यहाँ से कितना बार पूछो लोगों से, कितना बार यहाँ आई बिलवाई? वो नहीं है, वो अलग बात है। मेनका गलत है, सरकार नहीं गलत है। झगड़ा कोई नहीं। इनका गाड़ी यहाँ कभी नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, आई भी हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया। नहीं किया। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी काम कर रहे हैं ना। इनका गाड़ी यहाँ 5 साल रही, कोई काम नहीं किया उन्होंने? क्या उन्होंने ऐसा कोई काम तो नहीं किए हैं, देखने भी नहीं आए, हाँ चाचा, देखने भी नहीं आए कि यहाँ मिलने। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं कि बेरोजगार वाले रोजगार हो जा रहे हैं। विकास हुआ। विकास हुआ जी। हर सरकार से अच्छा रोजगार किए वाले हैं। बेरोजगार हो हर जा रहे सरकार से अच्छा किए हैं, अभी इनको भाई। कोई इनके तोड़ने लिए वाला बहुत नहीं है। बढ़िया किए होंगे, हमारे लिए तो खराब किए। चाचा के लिए इनके लिए बढ़िया किए होंगे तो बढ़िया किए होंगे, हमारे लिए खराब किए। भैया 2-2 हजार रुपया सबको दिए हैं, ऐसी कोई नहीं कि जो न लिया हो। राशन हर व्यक्ति लिया है। अरे भाई 2000 रुपया दे रहे हैं, सुनिए जो गलत कहता है राशन न ले, 2000 रुपया न ले, उनका कोई फायदा न ले। जितनी कॉलोनी मोदी की राज में आई है, उतना कॉलोनी किसी शासन काल में नहीं आया है। 2000 आप मान रहे हो कांग्रेस के शासन में यही सड़क था? आप इसके पहले आते तो आप देख लीजिए। अरे उसके पहले इसमें पत्थर था, बैलगाड़ी चलती थी, तब कहाँ थे? कांग्रेस ने ही बनाया। उसके पहले यहाँ बैलगाड़ी चलती थी, जब इतना धूल था तो कांग्रेस ने ही बनाया, और इसका रिपेयरिंग कर दिया तो ये बना दिया। अच्छा हमको बताइए, कोरोना टाइम में हमारी माँ मर गई, हाँ, ठीक, उनकी बीपी लो हो गया था। बताओ डॉक्टर क्या करता बनता है? हमको ये बता दो। बीपी लो में पहले इंजेक्शन होता है, ट्रीटमेंट होता है, इसके बाद कोरोना वाला जो ऑक्सीजन लगा तब लगाया जाता है। उसको ना सिर्फ ऑक्सीजन लगा, दवा नहीं दिया, कंट्रोल नहीं हुआ,
मेरी में मर गई, उसका सर उसका कौन बताइए जिम्मेदार कौन? इसमें मोदी जी क्या करें बेचारे? मोदी क्या करे? अरे डॉक्टर पर कार्रवाई किए होते। लेकिन चाचा बता भी रहे हैं क्या गलती मोदी की? क्या है मोदी जी क्या करेंगे? बाकी सब मोदी कर दिए। मतलब कोई ऐसा काम आए भी सवाल तो मोदी सही है। क्या करेंगे और बाकी सब मोदी कर दिए। ये ऐसे भी सही कैसे है इनका भैया? सवाल। हम लोग तो हाँ, अनाथ हो कि गए, अगर- बिना मात अगर रह कोई गए। घर किसी मर गया तो भाई वो क्या किए मोदी वो जी? क्या करे? अब बाकी कुल मोदी कर दिए। हम सर जवाब उनका नहीं दे पाएंगे। उनका जवाब नहीं दे पाएंगे आप। उससे वो ऐसा भाषा बोले तो कि मोदी सरकार को लाभ नहीं 2000 अपने चट उठाया। किस चीज का लाभ नहीं दिया? हर चीज हर का। महीने इंतजार करते हैं 2000 रुपए का। आप बोलिए। हाँ बोल दो। तो हाँ सर 2000 रुपए का हर किसानों को मोदी जी दे रहे हैं, बाकी कौन सा दिया? आज तक कौन दिया है बताइए? दिया है कोई सरकार? मैं तो नहीं जान रहा था कांग्रेस दी है, सपा दी है, बसपा दी है, हमसे बात कर लीजिए, बताइए। जब कोई नहीं दिया अनाज है। नहीं मिलता था तब 2 पब्लिक साल नहीं से जिंदा अनाज खा के थी। गधा हो गए हो, बतिया रहे हो। तब पब्लिक जिंदा नहीं थी। जब 5 साल से अनाज नहीं मिल रहा 5 किलो पब्लिक तब भी जिंदा थी। गधा बना रहा आवाज है। मिल रहा है तब भी जिंदा है। मुद्दे वाली बात करना चाहिए जिसको सबको फायदा हो। कम से फायदा कम तो- 90 आदमी को फायदा तो होना ही चाहिए। 10 आदमी को भले नुकसान हो, 90 आदमी को फायदा होना चाहिए। क्या करते हैं चाचा ऐसा काम आप? करो। क्या करते हैं आप? हम जी बिल्डिंग 2000 साइकिल पंचर बनवाए जाते हैं। 2000 ले रहे हैं महंगा। मोदी जी के काम आपको बढ़िया लग रहे हैं? हाँ हमारे लिए मोदी जी अच्छे हैं। जी सर। चलिए। सही है सर। तो यहाँ आपको- से हमारे यहाँ जो विकास किए हैं, हमारे यहाँ जो मिल रहा है, मैं वो हमें तो जानता हूँ लगता है कि मोदी आप एकदम ना मोदी जी के बहुत बड़े कट्टर समर्थक हैं। टक्कर को जो क्योंकि अच्छा अभी अच्छा देखें रोड कोई बनवा थोड़ा सा दिया, मतलब कोई सवाल उठाया आप गुस्सा हो गए। नहीं। आप 4 चक्का निकल रोड नहीं बनता तो आपकी गाड़ी कैसे डुलती? हाँ, मोदी ने किया। है तो मोदी ने जीत किया एक है। बार मोदी जी एक बार मोदी जी फिर जीतने चाहिए। फिर एकदम उनका झंडा जा रहा है ऊपर। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय निषाद राज पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी है जो निषाद पार्टी की वजह से मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। अभी बात समझ में आई। अगर निषाद पार्टी मोदी जी का समर्थन नहीं करती जी तब आप- सर। रमेश सिंह विधायक। नहीं हमारी बात सुनिए। अगर निषाद पार्टी जो है निषाद जी की हाँ बीजेपी मोदी जी का समर्थन नहीं करती तो आप देते वो? ना ही उसमें है। अगर नहीं वो समर्थन करते तो वोट देते आप? तो अलग ही बात थी ना। अलग बात ही है। हाँ सब पार्टी चला रहे हैं ना। सब पार्टी चला रहे हैं। मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी हो, मेरी पार्टी हो है। चलिए। हम लोग मोदी जी दे रहे हैं, हम लोग मोदी जी गुन गाएंगे और जिसको भाई बुरा लगे अपना दूसरा काम। भाई तो अपन अपन मत है। एक अपना अपना मत। चाचा क्या नाम है आपका? आप नहीं बोलेंगे? यहाँ सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मोदी जी झगड़ा वगड़ा हो गया एकदम। तो वह परेशानी है हाँ, जब मार करने पुताल जा रहे हैं पार्टियां में सब अपने आप नाम तब छोट मन गुजर बना अब ये तो अपन मत है जे का मन का तेका दे देखा दे। का करी क्यों? जी जी बात सही है आपकी। गरीब इनके तबो ना कोनो सहारा ना क्यों रहा? भाई। ना भाई। अबे का बाबा और आए सही बात। तो ये अपन मत है जे कर मर्जी का तेका दे। क्या आप देते हैं? सरकार किसकी है? बताए ना चाचा। बताए दे। कांग्रेस के पुराने समर्थक हैं आप कांग्रेस के? जी क्यों घर के तो खर्चा ना चला सही बात। अपन मत जाना। हाँ ये का जे खुश रही तो कदी सब जिंदगी भरा है। जी जी 10 साल रहा है दूसरे पावे से। 10 साल रही है बहुत। दूसरों को देखिए ये कह के तो कांग्रेस को 70 साल बहुत रहा तो और अब मोदी को देखिए। हाँ। मोदी जी दिखाए थे हैं? जैसे आपके लगभग 60 प्लस हुई हैं आप, 60 से ज़्यादा उम्र हुई आपके। हाँ। सरकार बहुत आइन बहुत गई कौनो परिवर्तन भय कब हो? गरीबन के हालात हुए। यही गरीबन से लाई के सरकार देत है हाँ। और का करत है टैक्स से जितना लागत है जी तो वह पैसा सरकार देत है अपने घर से भरुआ कुदार थोड़ा ही चलाई के लायक देत है। बात सही है। हम एकदम ठेठ अनपढ़ है लेकिन यह कुल विषय में बहुत ज्यादा जी जी अपन दस्खत ना कर पाए दस्खत ना कर पढ़े लिखा ना है। लेकिन ये हम कुल में बहुत बोले ना आप बहुत देर बाद लेकिन बहुत बढ़िया बोले। सही बढ़िया काहे न बोला यह पैसा जात बा उनके लगे सरकार के हाँ। टैक्स कुल पेल के हाँ। वह देत है। ऐसा हुआ लेकिन मोदी सरकार फिर क्या नाम भैया आपका? कृष्ण कुमार। क्या लग रहा है आपको माहौल यहाँ सुल्तानपुर का क्या है? परिवर्तन मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन? हाँ हाँ सीधे अखिलेश यादव। सीधे अखिलेश यादव।
इनकी दोहरी नीति का शिकार रोजगार में तो एकदम समझ लीजिए कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को तो कोई बात नहीं। रोजगार को लेकर काफी सवाल है। और बीजेपी सरकार मानवता की हत्या कर रही है। मानवता की हत्या करें जैसे माता पिता को कोई सेवा नहीं करता, धर्म के नाम पे गुमराह किया जाता। सबसे बड़े तो मेरे माता पिता। ये आरोप सरकार पे लग रहा है जी, धर्म को लेकर धंधा बना रहे हैं। धर्म को लेकर धर्म को सनातन का एकदम रीढ़ तोड़ दिए गए हैं। मैं उस पर इट बट पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं इनकी नीति पर उंगली उठा रहा हूँ। ये सरकार कौन चली जाए? क्या नाम चाचा? रणजीत सिंह। क्या लग रहा है आपके यहाँ माहौल क्या है सुल्तान? बढ़िया माहौल है। इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी? बीजेपी। क्यों बीजेपी चाचा? उनके अच्छे कामों के नाते और क्यों अच्छे काम है। अभी हाँ? चाचा खड़े तो चले गए, बता रहे हैं कि बेरोजगारी में असफल है सरकार। बेरोजगारी सरकार सबको रोजगार दे देगी। आप चुप रहिए कृपया पंडित जी, एक से बात एक से बात करें ना, पहले नहीं पूछ ले पंडित जी। आप ही पहले पूछ लेते हैं, आपसे बात करो। सरकार गारंटी दी है, सरकार आपके हिसाब से सबको रोजगार नहीं तो रोजगार मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं सरकार में, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बढ़िया चल रही है, 99% सरकार सही है। चमना चमन है और विकास पैदा हो चुका है। हाँ, पप्पू फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से दावे हो रहे हैं हाँ 400 पार, आपको लग रहा है कि अगर संविधान में जरूरत है तो बदल दिया जाए, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल संविधान में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हाँ, कैसे अरे बदलाव? संविधान बदलाव होना चाहिए। 192 बार संविधान बदला गया। आपके हिसाब से क्या क्या बदलना चाहिए? ये चुनाव वाली प्रक्रिया बदल देनी चाहिए। जैसे कैसे होना चाहिए चुनाव? चुनाव पब्लिक जो है ऑनलाइन सारी व्यवस्था जी। है, मोबाइल से अपने वोट दे सब, वही काउंटिंग हो जाए बैठे बदलने वाली बात नहीं हुई ना, ये तो एक फोरम आ गया सुधारने के लिए हाँ। पब्लिक की स्थिति को। तो संविधान वही लोग बदल देंगे वहाँ बैठे बैठे। जो अच्छे व्यक्ति चुन के जाएंगे तभी संविधान बदलेगा। खेल नीति भैया, तो आपके हिसाब से ये बदलना चाहिए एक हाँ, और क्या बदलना चाहिए? और क्या बदलना चाहिए? वो सब सही है। और सब सही, तो फिर बदलने की क्या जरूरत है संविधान? नहीं, संविधान बदलने की जरूरत ये है, आरक्षण जैसे है। आरक्षण, हाँ, ये बड़ा आरक्षण ज्वलंत है। मुद्दा रहा भारत में आरक्षण पे। कि पढ़े लिखे बच्चे जो है 90% पा करके वो फिर 20% आरक्षण के 70% पाने वाला जो है वो जाके नौकरी की ज्वाइन करे। वहाँ पढ़ाई लिखाई में जो आरक्षण है वो खत्म कर देना चाहिए। बस 1 मिनट वेट करिए। फिर जैसे ये क्या नाम बोलते हैं उसको, सिपाही से दरोगा होते हैं, दरोगा से होते हैं, क्लर्क से शुरू होते हैं, आप एक्सपर्ट होते हैं। प्रमोशन जो होता है, प्रमोशन आरक्षण के आधार पर क्यों करते हैं भैया? प्रमोशन आरक्षण के आधार पर क्यों मांगते हैं आप? प्रमोशन तो कर्म के आधार जो आरक्षण ले रहे हैं उनका एक बड़ी शिकायत रहती है कि अगर आरक्षण खत्म करना, जातियों को खत्म कर दी, जातियों में भेदभाव बना हो। हाँ, तो जातियों में भेदभाव कैसे खत्म होगा? पहले तो आप आरक्षण मांग रहे हैं, क्यों आरक्षण मांग रहे हैं नहीं, वो आप? कह रहे हैं आरक्षण खत्म करिए, भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। आरक्षण ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप जाति खत्म करिए, आरक्षण हो जाएगा अपने आप खत्म। तो आरक्षण खत्म हो जाए तो अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, कौन कह रहा है जाति? चाचा कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरक्षण खत्म हो जाए, तो जो आरक्षण लेते हैं वो कह रहे हैं कि जाति खत्म कर दें तो आरक्षण भी खत्म हो जाए। आपकी क्या राय है चाचा? आरक्षण बिल्कुल खत्म हो, जो योग्य हो उसको नौकरी दो। ये चाहिए, चाहे हरिजन का हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, शूद्र हो, नौकरी चाहिए जो काबिल हो। आरक्षण क्या रखे? आरक्षण उसमें क्या मैं जैसे मेरा जो कभी वाले हो। हाँ, कई जगह हम लोग भी गए, जैसे बहुत जो गरीब लोग हैं, वो जो दलित से आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ जातियों में भेदभाव होता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैं मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए, भेदभाव गलत है। हम तो जम्मू तक घूमिए, कहीं नहीं भेदभाव। कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव क्या है? लैट्रिन आई, कॉलोनी आई। नहीं, वो तो आप सुनिए, किस दलित और किस अनुसूचित जात को नहीं मिली? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे भेदभाव कौन सरकार तब भेदभाव कहाँ कर रही? सरकार की बात मैं नहीं कर रहा। सरकार तो उन्हीं को दे रही है। हम लोगों को क्या मिला है? नहीं, बीजेपी सरकार में हम लोगों को क्या मिला है? न तो कॉलोनी मिली है, न लैट्रिन मिला है। जो मिला उन्हीं लोगों को मिला। भाई हम लोगों के यहाँ एक भी सब मड़ई थी सबके पास। यही मोदी के नाते सबके 2-2 कमरा, 3-3 कमरा, 4-4 कमरा बन गया। नहीं बनता किसी का, भले अपने लागे लगाए हुआ, लेकिन कोई छा सकता था। सबके लैट्रिन बनी तो हुई 10,000 के नाते, भले तू 1.5 लाख अपन लगाया है। एक कारण वो बना जो सबके लैट्रिन बनी है, सबके कॉलोनी बनी है। हम तो हमारे मकान बन के छोटा बना के बड़का बन गया। मोदी जैसा हमने देखा नहीं था। और सरकार बना रहा है। मोदी और जो अब क्या खाना किया हुआ यहाँ तो हम बनाए घर तो हो रहे बेल की रोटी। लेते हैं, कपड़ा सरकारी। सही बात भैया। तो
चाचा के हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए और हाँ, योगी बाबा जिंदाबाद। योगी बाबा योगी बाबा जिंदाबाद। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, अभी आप बता रहे थे, हाँ, जैसे कैमरा आपकी तरफ आया आप भागना शुरू कर दिए। बोलिए बता रहे थे ना, क्या नाम है आपका? प्रवेश जी। क्या करते हैं प्रवेश जी? अभी घर पे हैं। अरे कुछ तो करते होंगे घर पे। ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। जीएसटी वेस्टी फिर आपको समझ में बेहतर आती होगी जी, बताइए। क्या मतलब हमको तो अभी तक नहीं समझ में आया ना जीएसटी। क्यों? क्या नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत? एक कौन कौन सी जीएसटी 3 प्रकार की हो गई ना? हाँ। कितने कौन कौन सी है? ये तो नहीं पता भाई। ये नहीं ये पता नहीं। यही मैं बता रहा हूँ। गुड सर्विस टैक्स कितना पता है? हाँ, मुझे 3 प्रकार की है। IGST SC GST मुझे नहीं पता बिल्कुल। हाँ, तो वही मैं भी नहीं पता। क्या परिवर्तन आया? कितने दिन से आप इसमें ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से जी। तब तो आप बता भी नहीं सकते ना पहले में और जीएसटी में अंतर क्या ट्रांसपोर्ट में मतलब ये कोयले लाइन में हमारा अच्छा। ये ट्रांसपोर्ट नहीं है। जी जी जी, मुझे वही लगा। नहीं ऐसा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हिसाब से सरकार कौन आनी चाहिए? बीजेपी। आप बतिया रहे चाचा को, आप बता रहे थे ना? बता रहे थे मतलब बीजेपी है, मतलब आनी चाहिए। चलिए, क्यों आनी चाहिए? कोई रीजन? बड़ा रीजन कोई? बड़ा रीजन क्या? बड़ा रीजन मतलब सबसे पहले तो जिसे धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा। और सरकार कर नहीं पाई। और सरकार कहाँ कर पाएगी? आपने भी इतिहास अगर पढ़ा होगा ढंग से तो आप भी जानते होंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कश्मीर में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको भी पता है। तो आपको लगता है मोदी जी धर्म की रक्षा बखूबी क्यों नहीं समझ रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी हमें सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में बातें आपने सुनी, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी बेहतर है और कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन बेहतर है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।